हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की 6 बार की विधायिका आशा कुमारी। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सरकार ने 4 साल का जश्न मंडी में मनाया है और पीएम भी वहां पे पहुंचे हुए थे और कई हज़ार करोड़ों की सौगात दी गई है, ऐसी बातें कही जा रही है। इन 4 सालों को आप कैसे देखते हैं और इन 4 सालों में क्या कुछ हुआ है हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर? मोदी जी आए, प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी के आने का हम हमेशा ही स्वागत करते हैं। मगर ये कहना कि हज़ारों लाखों रुपए की सौगात दी है, ये तथ्यों से परे है। और जिस प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया वो राजा वीरभद्र सिंह जी के समय का प्रोजेक्ट है, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। और वास्तव में अगर आप देखें तो जिन चीज़ों की चर्चा इनको करनी चाहिए थी, कोई आर्थिक पैकेज देते। आज हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है हिमाचल सरकार ये अभी तक जो है हो चुका है। ये पिछले साल की रिपोर्ट है। सरकारी पैसा जो है वो इस रैली को सफल बनाने के लिए लगाया गया। अगर ये सरकारी रैली थी तो विपक्ष को भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि सरकार तो सबकी है। और अगर ये पार्टी की रैली थी तो फिर सरकार ने खर्चा क्यों वहन किया? एचआरटीसी की सारी बसें लगाई गई, एचआरटीसी की बसों पे झंडे लगाए गए। क्या पार्टी ने जो है एचआरटीसी की बस का पेमेंट किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पेमेंट किया है? ऐसा नहीं है। सिर्फ सरकार के पैसों का मिसयूज़ हम कह सकते हैं कि किया गया। बाकी नेशनल हाईवेज़ का क्या हुआ, कोई चर्चा नहीं आई। अन्य कोई चीज़, चाहे वो हवाई पट्टी हो, चाहे रेल लाइन हो, चाहे रोज़गार की बात करें, निवेश की ये बात करते हैं। अगर जैसा ये कहते हैं कि धर्मशाला में जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उससे बड़ा भारी निवेश आया और रोज़गार के अवसर बढ़े, तो क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश की लगभग हिंदुस्तान में हाईएस्ट बेरोज़गारी की दर आजकल चल रही है, 13 से 14%। बेरोज़गारी की दर बढ़ती जा रही है तो अवसर कहाँ इन्होंने क्रिएट किए हैं? ये बिल्कुल निकम्मी और नालायक सरकार है जिसने कुछ नहीं किया। और अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपने उसका नतीजा देख लिया, 4-0 से हारे हैं। और आप देखेंगे कि 2022 के चुनाव में 68 का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस के हक में आप देखेंगे आएगा। मैम, एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से आया है और जिस तरह से मंडी में रैली हुई है, लाखों की भीड़ इकट्ठी की गई है, तो आपको लगता है कि इस ओमिक्रॉन का जो ये खतरा है बढ़ रहा है, इस रैली से और बढ़ सकता है? निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसका जो पहला केस आया है वो मंडी में आया है। कनाडा से कोई महिला हैं जो वापस आई थी और जो पहला केस ओमिक्रॉन का डिटेक्ट हुआ है वो मंडी में हुआ है। अब ये जो रैली के नाम पे लोगों की भीड़ इकट्ठी की गई, इसका क्या असर होता है या क्या इसके परिणाम होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर हमें बड़ी गैदरिंग से परहेज़ करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि वो 4 साल उन्होंने बेहतरीन विकास किया है और 2 साल कोरोना में बीत गए हैं। उनके 4 सालों को आप कैसे देखते हैं? विकास अगर किया होता तो नज़र आता, कहीं तो दिखता, कोई तो बताता कि हाँ हमारे इलाके में ये विकास हुआ है। जयराम जी ने पूरे ये 4 साल जो हैं फिजूल खर्ची में, बताइए, हिमाचल प्रदेश जैसी जगह में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाँ पे आपको इतनी आर्थिक तंगी है, बच्चों को आपके नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, लोगों को महंगाई से जो मार पड़ी है, महंगाई की मार को झेलने में लोग सक्षम नहीं हैं। अब आपने महंगाई के लिए क्या किया? आपने लोगों के लिए क्या किया? चूल्हा जलाने के लिए पूरे घर का बजट जो है वो उथल पुथल हो गया हुआ है। मुझे तो इनका विकास कहीं नज़र नहीं आता। ये कहते तो हैं विकास किया है, पर जब हम इनसे पूछते हैं कि जो विकास किया है उसमें ये 1 या 2 या 3 काम बता दें जो इन्होंने किए हैं तो हम इनको अंक देंगे। कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ जो है महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में 3 ऐसे काम जो 4 सालों में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किए हैं, आपकी नज़र में? अगर होते तो मैं ज़रूर बताती। हमने तो मंडी में इनको मौका भी दिया था, मंडी के उपचुनाव में और फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और अर्की के उपचुनाव में। हमने बारंबार इनसे पूछा कि आप 4 नहीं बता सकते, 3 सही, 3 नहीं बता सकते, 2 सही, 2 नहीं तो 1 सही। जब यही नहीं बता सकते तो हमें कहाँ से नज़र आएगा? कोई काम किया होता तो हम ज़रूर बताते। जयराम सरकार को 10 में से कितने अंक देते हैं आप 4 सालों में?
मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि शून्य से नीचे का आंकड़ा माइनस में जाता है, मगर शून्य के काबिल तो ये हैं ही। 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां क्या रही है और कैसे कार्य हो रहा है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारा भी सदस्यता अभियान भी चला हुआ है और कार्यक्रम भी चले हुए हैं। हाल ही में प्रशिक्षण शिविर भी लगा था नाहन में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए, और इसी तरह से जगह जगह पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, ये सब मिल कर के कांग्रेस को सुदृढ़ बनाने में और 60-8 की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से एकजुट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि कांग्रेस में सीएम को लेकर दौड़ चली हुई है, सीएम को लेकर रेस चली हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हैरानी की बात है, 4-0 से पहले कहते थे कि कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है। इनको 4-0 के बाद 12 नेता नज़र आने लगे। हमें तो खुशी है कि हमारे 12 नेता हैं और हमारे मुख्यमंत्री की किसी की दौड़ नहीं, किसी की होड़ नहीं है। मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने की ज़रूर मुसीबत पड़ी हुई है। हमारी पार्टी का बड़ा सीधा सा एक तरीका है। कांग्रेस जब सरकार में आती है, कांग्रेस हाईकमांड विधायकों के साथ परामर्श करके और फैसला करता है मुख्यमंत्री कौन होगा। हमें इस बात से मतलब नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा, हमें इस बात से मतलब है कि कांग्रेस का होगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री 6 बार की विधायिका आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश भाजपा ने 4 साल बिताए हैं वो ना के बराबर हैं, क्योंकि विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है और 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होगी। चंबा से न्यूज़ 24 के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।